दोस्तों नई जॉब निकल गई है, फ्री हायरिंग है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आपका सीवी सिलेक्शन होना है। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया, जिसको रिज्यूमे या बायोडाटा कहते हैं, और बायोडाटा कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरी तरह बायोडाटा बना लेना तो कोई भी आपको फेल नहीं करेगा। अब आ जाते हैं पोजीशन पर कि कौन कौन सी जॉब निकली है। तो जॉब है पहली क्लीनिंग मैनेजर के। क्लीनिंग जो करते हैं बहुत सारे स्टाफ, उनको जो टास्क असाइन करते हैं वो होते हैं क्लीनिंग के मैनेजर, है ना। तो अगर आप 15-20 लोग 5-6 लोगों को अच्छे से एक साथ बैठकर उनकी मीटिंग ले सकते हैं, उनको रेस्टोरेंट, होटल्स और दूसरी कंपनियों की साफ़ सफाई के बारे में टास्क असाइन कर सकते हैं, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर देना। और ये फ्री है दोस्तों, कोई आपसे फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। फ्री इसलिए है क्योंकि जो लोग इसकी हायरिंग कर रहे हैं ना, कंपनी ने उनको पहले ही पैसे दे दिए हैं कि आप लोगों से चार्ज ना करना, हम आपको हायरिंग कराने के पैसे दे देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये फ्री है, ठीक है। दूसरा है सीनियर सर्विस सुपरवाइज़र। अब आप किसी होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, तो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर जो कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि कस्टमर आया, उनका वेलकम हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका रूम वगैरह क्लीन है या नहीं है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। अगर उनका रूम जो है वो फ्री होने में टाइम है तो उनको वेटिंग रूम में बिठाया जाए, है ना, उनको पानी वगैरह पूछा जाए और उनकी अच्छे से खिदमत की जाए। तो ये काम है दोस्तों सीनियर सर्विस सुपरवाइज़र का। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप सर्विस दे सकते हैं अच्छी कस्टमरों को, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का, तो सीनियर सुपरवाइज़र नाम से ही है कि इसमें आपको थोड़ी बेटर सैलरी मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद है सर्विस सुपरवाइज़र। अभी तो था सीनियर सुपरवाइज़र दोस्तों, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस होगा 3 से 5 साल का। अब जो सर्विस सुपरवाइज़र है, अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है या आपने अभी अभी कोर्स किया है इसका सर्विस सुपरवाइज़र का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। और जो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर की कंप्लेन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और होटल रेस्टोरेंट में अच्छे से किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है सभी के लिए। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोजीशन है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस पोजीशन में है वेट्रेस और वेटर। अगर आप लड़की हैं तो आप वेट्रेस की पोजीशन के लिए अप्लाई कर दें। वेटर्स का काम आपको पता ही होगा, कस्टमर डाइन इन फाइन डाइन में बैठा होगा, आपको जाना है, जाके उनसे ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेके अपना काउंटर पे कंफर्म कर देना है। जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो चीज़ उनके पास ले जाके प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है वेटर। जो वेटर हैं, वेटरेस तो हो गई लड़की, जो वेटर हो गए वो हो गए लड़के। अब वेटर का काम भी दोस्तों सेम है कि आपको कस्टमर से ऑर्डर लेना है, कस्टमर का ऑर्डर उनकी टेबल पे पहुंचाना है, कस्टमर को कोई सर्विस चाहिए तो वो आपको टेबल पे देनी है। ये सारे काम दोस्तों वेटर के हो गए। इसके ऊपर भी मैंने और वीडियो बनाई है कि इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद चीफ स्टूवर्ड। चीफ स्टूवर्ड वो लोग होते हैं जैसे कि होटल में या बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जो जहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं ना, जैसे बेड शीट हो गई, पिलो हो गया, जहाँ कपड़ों का सारा सामान होता है, जैसे है ना, बड़े बड़े पर्दे, और खाने को छोड़ के, खाने पीने का आइटम को छोड़ के, ये जो चीफ स्टूवर्ड है, खाने पीने का आइटम को छोड़ के जितनी भी जगह होती है वो जगह ये लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, जो चीफ स्टूवर्ड होते हैं, है ना। तो उसके बाद है स्टूवर्डिंग सुपरवाइज़र। अब देखो, एक तो था चीफ स्टूवर्ड जो कपड़े वगैरह जो क्लीनिंग होती हैं, है ना, उसका ध्यान रखता है, और स्टूवर्डिंग सुपरवाइज़र का मतलब होता है कि अब यह जो व्यक्ति है जिसकी ये पोजीशन है स्टूवर्डिंग सुपरवाइज़र, ये चीफ सुपरवाइज़र को काम प्रोवाइड करेगा कि होटल नंबर 17 से रूम नंबर 17 के सारे कपड़े वगैरह बाहर निकाल लो, वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है रूम,
उसकी क्लीनिंग करवाओ, है ना, साफ़ सफाई करवाओ, और सारे जो पर्दे हैं, बेडशीट है, पिलो है, वॉशरूम है, सब कुछ वो क्लीन करवा दो। तो ये है इनका काम। और इन सभी जॉब के लिए दोस्तों आपका 12वीं पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। अब आ गया दोस्तों किचन स्टीवर्ड। किचन स्टीवर्ड का काम होता है खाने के अलावा पूरा किचन की साफ़ सफाई करना, ठीक है ना। किचन के बर्तन, किचन की टाइल्स, किचन का फ्लोर, किचन की बड़ी बड़ी मशीनें, ये सारी चीज़ें की साफ़ सफाई करने का काम किचन स्टीवर्ड का है। और अगर आप ड्राइवर हैं, जैसे है ना, हाई व्हीकल ड्राइवर, मीडियम व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, है ना, तो उसके लिए आपके पास दोस्तों कतर जो देश है उनका लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये लोग आपको ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, बस ड्राइवर ये नौकरी भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें है, इस जॉब में अगर आपका CV शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो ये लोग आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जो इंटरव्यू आपका हैदराबाद से होगा और मुंबई से होगा। उसके बाद दोस्तों ये कंसल्टेंट बहुत भरोसेमंद है। अगर जॉब मिल जाती है तो आपको एक हफ्ते में 9 घंटे काम करना पड़ेगा और हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ेगा। तो यानी कि डेली 9 घंटे और हफ्ते में 6 दिन, एक दिन की छुट्टी। उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये होटल लाइन है और रेस्टोरेंट लाइन है तो आपको खाने 1 टाइम मील फ्री, यानी कि अगर आप 9 घंटे का काम करोगे तो आपको 1 टाइम का खाना फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी लो। एक और मज़े की बात यह है कि आपका आना जाना, आप जहाँ जिस रूम में रहते हो वहाँ से जॉब पर जाना और जॉब से लाना, ये सभी काम कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो खाना फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है और ये कंसल्टेंट बहुत बढ़िया है। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ईमेल आईडी दी है उसमें अपना अपडेटेड जो बायोडाटा है वो सेंड कर देना। बस एक बात ध्यान रखना उस बायोडाटा सेंड करने में कि बायोडाटा जो आपने बनाया है वो एकदम स्पेसिफिक बनाया हो। जैसे कि अगर आप वेटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बायोडाटा में लिखा होना चाहिए कि एज अ वेटर मेरे पास ये नॉलेज है। मतलब वेटर लिखने के बाद नीचे 4-5 लाइन लिख देना कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं कंप्लेन हैंडलिंग कर सकता हूँ, है ना, और मैं क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, है ना, मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। तो बायोडाटा बहुत ध्यान से बनाना। नहीं समझ में आता तो मेरा बायोडाटा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है, और उसे देख के आप बना लेना। जहाँ जहाँ मेरा नाम है अपना नाम लिख देना, पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और जो ईमेल आईडी मैंने दी है उस पर अपना रिज्यूमे भेज दो।